वीआईएसपी सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव। आज का हमारा टॉपिक है रैंडम फॉरेस्टिंग मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कैसे काम करता है ये हमें पता है कि हम इसके थ्रू प्रिडिक्शंस करते हैं, अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं। ठीक है, अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा मशीन अपना प्रिडिक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब हम मशीन लर्निंग में रैंडम फॉरेस्ट के थ्रू कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट जैसा उसका नाम है कि फॉरेस्टिंग मतलब जहाँ पे डिफरेंट ट्रीज मौजूद होते हैं, उस तरीके से ही इसका नेम लिया गया और वैसे ही इसका काम होता है। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है? रैंडम फॉरेस्ट कलेक्शन है डिसीजन ट्री का, जो कि वर्क करता है एक साथ और हमें प्रिडिक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डिसीजन ट्री हम जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि डिसीजन ट्री हमारा क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में काम करता है और वो एक ट्री के फॉर्मेट में हमें अपना रिस्पॉन्स निकाल के देता है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट में होता है कि बहुत सारे ट्रीज के कंपैरिजन से एक फॉरेस्ट बनता है। सेम हेयर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे भी डिफरेंट मल्टीपल डिसीजन ट्री के कंपैरिजन से एक फॉरेस्ट एल्गोरिथम क्रिएट होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं ट्रेनिंग डेटा। हम उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो मॉडल ट्रेन करता है। मॉडल ट्रेन करने में क्या करता है, वो डिफरेंट डिसीजन ट्री में अपने हमारे डेटा को तोड़ता है। ठीक है, तो जिससे डिफरेंट उसमें वो तोड़ता है, देन वो वोटिंग करता है मेजॉरिटी। क्यों? क्योंकि जो भी फर्स्ट डिसीजन ट्री का जो भी रिस्पॉन्ड होगा, आंसर होगा, देन वो फाइनल आंसर, सेकंड डिसीजन ट्री का फाइनल आंसर एंड जितने भी मल्टीपल डिसीजन ट्री है उनके फाइनल आंसर को मेजॉरिटी चेक करते हैं, जो किस उसकी रैंडम ट्री की मेजॉरिटी कितनी है। ठीक है, जो मेजॉरिटी बगिंग होता है वोटिंग के अकॉर्डिंग जो प्रिडिक्टेड आउटपुट होगा, जैसे इसका प्रिडिक्टेड ए क्लास ए और सेकंड वाले का क्लास ए एंड थर्ड भी क्लास बी, तो मेजॉरिटी क्या है? क्लास ए। तो हमारा जो प्रिडिक्टेड आउटपुट होगा वो क्या होगा? क्लास ए। इस तरीके से हमारा रैंडम फॉरेस्ट काम करता है। ठीक है, बगिंग क्या होता है? बगिंग एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम वोटिंग मेजॉरिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, जो कि मेजॉरिटी फाइंड करती है, जो भी उसका आउटपुट आता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ट्री के मल्टीपल डिसीजन ट्री के आउटपुट से रिलेटेड। रैंडम फॉरेस्ट टर्म्स, किस तरीके से रैंडम फॉरेस्ट काम करता है? हम उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, हम एन डायमेंशनल हम डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों प्रॉब्लम्स में सॉल्व होता है। हमने डेटा सेट ट्रेनिंग को डेटा सेट दिया, वो क्या करेगा? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम इस तरीके से कंपैरिजन करेगा, फर्स्ट ट्री क्रिएट करेगा, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम विल कंपेयर करेगा एंड थर्ड ट्री क्रिएट करेगा। इस तरीके से हमारी मल्टीपल ट्रीज क्रिएट होती हैं, जिसमें हमारे नोट्स के फॉर्म में वो तोड़ते हैं। डेट वोटिंग एवरेज वोटिंग होती है, मेजॉरिटी वोटिंग होती है, देन हमारा प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, ये टर्म्स होती है जिसके फॉर्मेट में हम रैंडम फॉरेस्ट के को यूज करते हैं। हाउ रैंडम फॉरेस्ट वर्क? ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट कैसे वर्क करता है? ये एक क्लासिफिकेशन फायर का डेटा सेट है। जैसे हम मान सकते हैं कि F1, F2, F3, F4 किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब आपके टारगेट वैल्यू के बिहाफ में उसके फीचर्स वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा कुछ सैम्पल टेस्टिंग डेटा ट्रेनिंग डेटा है, जिसमें 4 फीचर वैल्यू क्रिएटेड है एंड 1 टारगेट वैल्यू क्रिएट है। मतलब हमें जो प्रिडिक्ट करना है वो y वैल्यू है। ठीक है, ए और बी के रिस्पॉन्स में। ठीक है, उसके बिहाफ में 4 हमारी पे फीचर वैल्यूज है। तो वो फीचर वैल्यू कैसे हमारे डिसीजन ट्री में ब्रेक होते हैं, किस तरीके से डिसीजन ट्री क्रिएट होता है, ट्रेनिंग सैंपल्स हम क्रिएट करेंगे। तो देन हमारा फर्स्ट जो ट्री होगा वो फर्स्ट कॉलम F1 एंड F2 के डेटा के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा। देन सेकंड वन इज
F2 एंड F3 इस तरीके से क्रिएट होगा। थर्ड वन इज F3 एंड F4, ठीक है, और फोर्थ वन इज F1 एंड F4। इस तरीके से हमारे इस डेटा के 4 सेट क्रिएट होंगे, ठीक है। वो 4 सेट के हम जो भी उसका रिस्पॉन्ड आंसर होगा उस हिसाब से, जैसे इसका क्लास ए, क्लास जैसे इसका आंसर आया क्लास ए, इसका है क्लास ए एंड क्लास बी, मतलब जो बाय का रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्या हुई है, हम मेजॉरिटी वोटिंग क्लास ए होगी, ठीक है। इस तरीके से फाइनल क्लास फाइंड करते हैं और इस तरीके से हमारा आउटपुट फाइंड करते हैं। ये इसलिए ये रैंडम फॉरेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है हमारे आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए, जिसमें हम मल्टीपल ट्रीज क्रिएट करते हैं और उनको प्रिडिक्ट करके उनके आउटपुट से मेजॉरिटी निकालते हैं, जिसके थ्रू हमारी प्रिडिक्शंस बहुत एक्यूरेट होती हैं डिसीजन ट्री के मुकाबले, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट वर्सेस डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है। ये हमारा रैंडम फॉरेस्ट है जिसमें ये हमारा डिसीजन ट्री है जिसमें हमने कुछ हम देख रहे हैं कि किसी हाउस का प्राइस हमने प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि वो प्लेस कहाँ पे मौजूद है, वो मतलब हमारा कितने का वो फ्लैट है, ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो लेने लायक है या नहीं है, बायबल है या नहीं है, तो वो कहाँ पे मौजूद है, किस प्लेसेस पे है, ठीक है। फिर उस प्लेसेस के अलावा वो बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, कितने BHK है। देन ये इस तरीके से डिसीजन ट्री काम करता है। और रैंडम फॉरेस्ट क्या काम करेगा, उसी पे उसके मल्टीपल ट्रीज क्रिएट करेगा। देन मल्टीपल ट्रीज क्रिएट करने के बाद मल्टीपल रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग आपका फाइनल रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये जो डिसीजन ट्री होती है उसमें एक्यूरेसी रिजल्ट लो होता है, क्योंकि वो एक ही रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो आंसर प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट रैंडम फॉरेस्ट जो है वो मोर एक्यूरेट होता है कंपैरिजन टू डिसीजन ट्री, क्योंकि इसमें मल्टीपल डिसीजन ट्री क्रिएट होते हैं जिनकी रिस्पॉन्ड की मेजॉरिटी से हम फाइनल आउटपुट निकालते हैं, इसलिए ज़्यादा वो है एक्यूरेट है, ठीक है। डिसीजन ट्री क्या है, अंडरस्टैंड होता है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको यूज करके हम इसे इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट रैंडम फॉरेस्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्योंकि जिसमें मल्टीपल डिसीजन ट्री क्रिएटेड है, देन उनकी वोटिंग होती है, ब्लॉगिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, इसलिए ये थोड़ा सा कंपैरिजन टू डिसीजन ट्री कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होती है। जो डिसीजन ट्री है उसमें ओवरफिटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू रैंडम फॉरेस्ट में डिसीजन ओवरफिटिंग के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा रैंडम फॉरेस्ट इज अ इम्प्रूवमेंट पार्ट ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। हमारा जो डिसीजन ट्री था उसका इम्प्रूव किया है हमने रैंडम फॉरेस्ट को, ठीक है, जो कि उसमें डिसीजन ट्री की कमी को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल डिसीजन ट्री क्रिएट कर रहा है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है रैंडम फॉरेस्ट के, हेल्थ केयर की जो भी हमें किसी भी कस्टमर का डेटा है, ठीक है, कि उनका BP कितना है, उनका डायबिटीज है या नहीं, उनको क्या स्मोकिंग हैबिट है या नहीं, इसके अकॉर्डिंग उनका हेल्थ का ऑप्शन, जैसे कि हम यदि प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उनको हार्ट डिजीज है या नहीं, तो हार्ट डिजीज से रिलेटेड फीचर्स के अकॉर्डिंग हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि वो हार्ट डिजीज है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रिडिक्शन हम रैंडम फॉरेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। फाइनेंस रिलेटेड मतलब हम यदि SO और PO डेटा के ऊपर अपना प्रिडिक्शन करना चाहते हैं
तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। मार्केटिंग पर्पस मतलब कैंपेन से रिलेटेड, हमने किसी को कैंपेन सेंड किए हैं, कुछ मेल्स उसने उसके हमने कैंपेन सेंड करने के बाद उसका जो वो होता है रिस्पॉन्ड होता है, जैसे कि हमने कैंपेन सेंड किए तो वो उसने हमारा कैंपेन कितने लोगों ने वो कैंपेन ओपन किया है, जिस भी यूजर ने वो ओपन किया है तो क्या उसके अंदर की लिंक को क्लिक किया है, जो भी कैंपेन से रिलेटेड फीचर्स हैं जो हम लिखते हैं उसके बिहाफ में हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जिस भी चीज़ का कैंपेन था वो एम्प्लॉय उस चीज़ में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, इस टाइप के डेटा पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ प्रेडिक्ट करने के लिए मार्केटिंग बेसिस पे वो जो भी पर्टिकुलर कस्टमर है वो उस पर्टिकुलर कैंपेन से रिलेटेड इंटरेस्टेड लगता है या नहीं लगता। ठीक है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड मतलब यही हमारा जो भी यहाँ पे भी हम इस आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो फीचर्स वैल्यू होंगी उनके अकॉर्डिंग जो प्रिडिक्ट हमें आउटकम्स चाहिए होगा तो वो आउटकम्स को भी हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। इम्पोर्टेंस क्या है रैंडम फॉरेस्ट की? रैंडम फॉरेस्ट में आर द टाइप ऑफ डिसीजन ट्री। ये क्या करता है? मल्टीपल डिसीजन ट्री के अकॉर्डिंग इसमें हम क्रिएट होता है। ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट इज द मल्टीपल डिसीजन ट्री, एक मल्टीपल डिसीजन ट्री है। ठीक है, जिसके प्रिडिक्शन से कि मेजॉरिटी वोटिंग से हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, जो ये रैंडम फॉरेस्ट है वो कैटेगरी नंबर वैल्यू के साथ साथ अल्फाबेटिकल वैल्यू को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट में लो चांस होते हैं ओवरफिटिंग के। ठीक है, जिससे हमारा ट्री इजीली सपोर्ट करता है वेक्टर मशीन को। ठीक है, ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट हमारा ठीक है, इस तरीके से रैंडम फॉरेस्ट हमारा कॉम्प्लेक्स उसके साथ होने के साथ साथ एक्यूरेट है, जिसके थ्रू हमारी डेटा की एक्यूरेसी और मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी हो सके। इसलिए ये रैंडम फॉरेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट है बिहाफ ऑफ डिसीजन ट्री। ठीक है, इसको प्रोग्रामिंग में हम कैसे करेंगे ये देखिए। फर्स्ट हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, जो भी लाइब्रेरी हमें ज़रूरत है, जैसे पांडास हमारी पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि डेटा साइंस मतलब डेटा को मैनिपुलेट और क्लियर इन सब फैसिलिटीज़ के लिए, डेटा को रीड करने के लिए हम पांडास का यूज़ करते हैं। ठीक है, नमपाई एक न्यूमेरिकल और लीनियर अलजेब्रा पे यूज़ करने वाली लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके थ्रू हम लीनियर अलजेब्रास और नंबर वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, sklearn के थ्रू हम इंपोर्ट करते हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, क्योंकि हम जो यहाँ पे दो तरीके के रैंडम फॉरेस्ट मौजूद है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर एंड रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। ठीक है, तो हमें क्या, हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसके लिए क्या इंपोर्ट करेंगे? रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। ठीक है, sklearn मैट्रिक्स के थ्रू हम एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, प्रीशियस स्कोर, सेल स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स इस तरीके के हम निकाल सकते हैं, एक्यूरेसी कर सकते हैं। वो हम किसके थ्रू करेंगे? मैट्रिक्स sklearn मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, sklearn मॉडल सिलेक्शन से हम टेस्ट 10 सेपरेट करते हैं। ठीक है,
ठीक है। sklearn ट्री के थ्रू हम ट्री को डिस्प्ले करते हैं, और यदि हमारे पास कोई इमेज है उसको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम ipython डॉट डिस्प्ले इमेज का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू भी हम अपने ग्राफ को प्रिंट करते हैं, ठीक है। देन हम अपना डेटा पोर्ट करेंगे कि हमें डेटा कौन सा की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास जो डेटा है वो हाउस लोन सैंक्शन का डेटा है, मतलब हमारे पास जो डेटा है वो जिस भी कस्टमर्स को हाउस लोन की रिक्वायरमेंट है तो उनका डेटा उनके डेटा के हिसाब से उनका लोन सैंक्शन होगा या नहीं होगा, ये हमारे पास डेटा है। तो ये हमें होगा या नहीं होगा की कंडीशन है, मतलब ट्रू और फॉल्स की यस और नो की कंडीशन। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई, ये हमारी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गई। देन हम इसको अप्लाई करेंगे तो जिसमें हमारे पास जेंडर है कि वो जो एम्प्लॉय है उसका जेंडर क्या है, वो मैरिड है या नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या है, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके की हमारी कुछ फीचर्स वैल्यू है जिसके बिहाफ में हम लोन का स्टेटस चेक कर रहे हैं कि बैंक से उसे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिला है या नहीं मिला है। ये हमारा पुराना डेटा है। इस डेटा के हिसाब से अब नया डेटा पे हम टेस्ट करेंगे कि हमारा लोन एम्प्लॉय का उस पर्टिकुलर कस्टमर का लोन सैंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। देन हम इसको मैपिंग करेंगे, डेटा को मैपिंग करेंगे, ठीक है। डेटा को हमने मैपिंग किया, जो जेंडर उसको मेल को 01, इस तरीके से मैरिड 01 को 1 में कन्वर्ट, नॉन ग्रेजुएट और ग्रेजुएट को, इस तरीके से हमने इस डेटा को मैपिंग कर लिया पांडास लाइब्रेरी के थ्रू, और ये हमारा मैपिंग डेटा क्रिएट है, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट करेंगे ट्रेन और टेस्ट में, ठीक है। हम डेटा कॉलम के थ्रू ये चीज देख रहे हैं कि इसमें इस डेटा पार्ट में कितने कॉलम्स मौजूद है जिसको हमें ट्रेन और डिपेंडेंट वेरिएबल में डिवाइड करना है। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉलम्स निकाल लिए हैं। ठीक है, देन हमने हमारा जो भी टारगेट वैल्यू हो वो क्या है, लोन स्टेटस। हम ये चेक कर रहे हैं कि फीचर्स के बिहाफ में उस पर्टिकुलर कस्टमर को लोन सैंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हमें लोन हमारा क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। तो ठीक है, तो हमने वाई में हम डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, तो हमने लोन स्टेटस को हमने वाई में असाइन किया है। देन अदर विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिहाफ ऑफ लोन स्टेटस के लिए क्या फीचर्स वैल्यू होंगी वो हम y वैल्यू में x वैल्यू में डिफाइन करते हैं। तो ये हमने x वैल्यू और y वैल्यू को अलग अलग कर लिया। देन हमारा जो डेटा होता है वो बिग डेटा होता है, तो हम पूरे को प्रोसेस नहीं कर सकते, उसे हमें ट्रेन और टेस्ट में सेपरेट करना होता है। तो हमने यहाँ पे 4 सब वेरिएबल क्रिएट किए हैं जिसमें ट्रेन और टेस्ट सेपरेट का यूज किया है। x और y को इन 4 नए एलिमेंट्स में तोड़ा है, जिसका साइज, टेस्टिंग का साइज होगा 20%। तो जो टेस्टिंग डेटा है वो 20% होगा और 80% हमारा ट्रेनिंग डेटा होगा। रैंडम स्टेटस का मतलब है जो एक बार डेटा टेस्टिंग में 20% असाइन हो गया वो सफल ना हो। ठीक है, तो हम इसको रन करेंगे जिसमें हमारे पास ट्रेनिंग में 438 रोज 11 कॉलम्स, टेस्टिंग में 110 11 कॉलम्स हमारा है। बाय ट्रेन में 438 कॉलम्स, रोज 1 कॉलम। ठीक है, बाय टेस्ट में 110 रोज 1 कॉलम। इस तरीके से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें अपनी एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कर सके, ठीक है, और जिससे हमारी मशीन हमारे पैटर्न को समझ सके और प्रेडिक्शन एक्यूरेट प्रेडिक्शन प्रोवाइड कर सके। तो ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है हमारे डेटा के हिसाब से। देन हम ये प्रेडिक्शंस फाइंड करेंगे। ठीक है,
बाय प्रिडिक्ट इज हम बाय प्रिडिक्ट एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है rf डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट हमने डेटा लेते हैं क्योंकि जो भी हमारा टेस्टिंग पार्ट होता है वो हम टेस्ट डेटा पे करते हैं। देन हमने यहाँ पे एक्स टेस्ट की प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाली है। देन हम उन सबको एक डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग कंपेयर करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम पांडास की लाइब्रेरी के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट किया जिसमें हमने कॉलम 1 कह रखा है एक्चुअल वैल्यू, मतलब जो हमारा टारगेट वैल्यू है वो एक्चुअली क्या थी वो हम इसमें दिखाएंगे। तो हमारे वो वैल्यू किसमें थी, बाय टेस्ट में, एक्चुअल वैल्यू। देन प्रिडिक्ट क्या हुआ है, प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारा कॉलम का नेम और उसमें बाय प्रिडिक्ट जो भी हम इस वेरिएबल में हमारा डेटा आ रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और डिफरेंस मतलब हमारे एक्चुअल और प्रिडिक्ट के बीच में कितना फर्क है, ठीक है, तो वो हमारा हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो हमने इसको जब वो किया तो ये हमें दिखाएगा हमारी वैल्यूज, और ये हमारे इंडेक्सिंग वैल्यू है क्योंकि हमने टेस्ट डेटा लिया है। तो 110 रोज है डिफरेंट इंडेक्सिंग के साथ, ठीक है। इस जीरो हमें ये दिखा रहा है कि इसमें जीरो डिफरेंस है, मतलब हमारा ऑलमोस्ट सही आंसर है। जो 1 दिखा रहा है वो और -1 ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिसिंग है, अदरवाइज ऑल वैल्यूज आर सेम एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हम sklearn डॉट मैट्रिक्स के थ्रू स्केल अंडरस्कोर स्कोर का यूज करते हैं जिसमें हम टेस्ट का डेटा प्रोवाइड करते हैं एंड प्रिडिक्टेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो इसके थ्रू ये कंपेयर करके हमें ये बताता है कि कितना एक्यूरेट हमारा मॉडल है, मतलब 73% एक्यूरेट ये मॉडल है जिसके थ्रू हम 73% की इसमें एक्यूरेसी है कि ये सही प्रिडिक्शन करेगा। देन sklearn ट्री लाइब्रेरी के थ्रू हम ट्री फॉर्मेट को प्रिंट कर रहे हैं जो कि हमारा RF डेटा के अकॉर्डिंग प्रिंट होगा। देखिए ये हमारा उस ट्री का एक्सप्लेनेशन है कि वो ट्री कैसा है, क्या क्या वैल्यूज सेल में मौजूद है, और कुछ ट्री इस तरीके का दिखता है। ये डिफरेंट हमारे डेटा के अकॉर्डिंग ये ट्री क्रिएट हुआ है, बट इसको रीड करना इम्पॉसिबल है छोटी वैल्यूज में, इसलिए उसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। फर्स्ट हमारा हमने वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्रिएट हुई जिसमें जिनी मेथड के थ्रू जो कि हमारा डिसेंट ट्री का फॉर्मेट था, जिनी के अकॉर्डिंग वो कैसे फाइंड करेगा। देन सैंपल वैल्यू कितनी थी, देन उसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू उसने उठाई थी, इसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्ड निकाला। देन उसमें रिस्पॉन्ड क्या आया, ट्रू आया। देन हमारी नेक्स्ट ट्रू आया, इसका मतलब इसके नीचे और ब्रांचेस क्रिएट है। यदि फॉल्स होता तो वो हमारी ब्रांचेस क्रिएट नहीं होती, वो हमारा नोड ब्रांच होती। इस तरीके से ये काम करता है। सेकंड में हम सेवंथ स्टेप पे आएंगे, एक्स की 7th स्टेप पे आएंगे, ठीक है, जिसमें हमारा जिनी मेथड लगेगा। जिनी मेथड लगने के बाद सैंपल के साथ हम वैल्यूज को यूज करके उसके नेक्स्ट लेवल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशन है किसका, ये जो डिसीजन ट्री नीचे डिस्प्ले कर रहा है इसका, कि हमारा डिसीजन ट्री कैसे वर्क कर रहा है, कैसी प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, जिससे हमारा प्रिडिक्शंस एक्यूरेट हो, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से रैंडम फॉरेस्ट वर्क करता है जो कि मशीन लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम का मतलब है कि ये डेटा लेवल के साथ प्रिडिक्ट करती है और एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये मोर कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ मोर एक्यूरेट है, ठीक है, और मल्टीपल डिसीजन ट्रीज में हम क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू
बगिंग के थ्रू, वोटिंग के थ्रू हम मैक्सिमम वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू को यूज उठाते हुए रैंडम फॉरेस्ट की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।